हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज तारीख है 12 जुलाई 2020। तो 12 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं मैं लाया हूं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से आकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जो लोग पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो देखने के साथ साथ इसका क्यूज भी खेलना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और क्यूज का मजा उठाइए। आपको रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, और आपको जीके जीएस का भी क्यूज वहां मिल जाएगा दोस्तों देखने के लिए। और जो भी एग्जाम आने वाला है उसका भी क्यूज स्पेशल मिल जाता है वहां। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान कर दिया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान कर दिया है। अब आइए WHO के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और स्थापना किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। हेड है टेड्रोस अधानोम। और दोस्तों चलिए यूएसए के बारे में भी जान लेते हैं, जिसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। चलिए इजराइल देख लेते हैं दोस्तों। इजराइल, जिसका राजधानी है जेरूसलेम। मुद्रा है इजरायली शेकेल। इजराइल के राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोइंग ने अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों को किस सेना में शामिल किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय वायु सेना यानी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर को। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। बोइंग इंडिया ने हिंडन वायु सेना स्टेशन पर भारतीय वायु सेना इंडियन एयरफोर्स के लिए 5 AH-64E अपाचे हमले हेलीकॉप्टरों में से आखिरी दिया है। बोइंग ने भारतीय वायु सेना इंडियन एयरफोर्स के सभी 22 नए AH-64E अपाचे की डिलीवरी पूरी कर ली है। अब आइए यहाँ दोस्तों एयरफोर्स का बात आया तो एयरफोर्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और स्थापना किया गया था 8 अक्टूबर 1932 को। और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर मार्शल हरजीत सिंह। अब आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में भारतीय नौसेना, तो दोस्तों इंडियन नेवी। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमायरल करमबीर सिंह और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वाइस एडमायरल जी अशोक कुमार और डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है MS पवार और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चलिए भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी का बात कर लेते हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर कुमार साइनी और मोटो है इंडियन आर्मी का सर्विस बिफोर सेल्फ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना जानकारी काफी है, आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा इतना जानकारी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार साथ गठजोड़ किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक राज्य के साथ गठजोड़ किया है, साझेदारी किया है आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट में जानकारी ले लेते हैं। फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME और कर्नाटक सरकार के खान विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर यानी मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। यह मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर्नाटक में स्थित ब्रांडों के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट समर्थन कार्यक्रम को एकजुट करेगा, जैसे कावेरी और प्रियदर्शनी हथकरघा। कर्नाटक हथकरघा विभाग विकास निगमों का हिस्सा। अब आइए यहाँ
फ्लिपकार्ट का बात है तो फ्लिपकार्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ है श्रीराम वेंकट रमन और हेड ऑफिस यानी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। अब आइए यहाँ कर्नाटक का बात है तो कर्नाटक के बारे में भी जान लेते हैं। ये आपके सामने आ गया कर्नाटक, जिसका राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल है भाजुभाई बाला, जिलों की संख्या 30 है, विधानसभा 224, विधान परिषद 75, लोकसभा 28 और राज्यसभा 12 है। 1 नवंबर 1973 को पुराने नाम मैसूर से बदलकर कर्नाटक नया नाम दिया गया। 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री केसी रेड्डी एवं पहले राज्यपाल एच.जे. वाडियार थे। 1902 में शिव समुद्रम में एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। यह VVI है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद जो कि बीजापुर में और सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति जो कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक में ही स्थित है। वायुसेना ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय बंगलोर में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात श्रावती नदी पर जोग या गरसोप्पा, अब इसका नाम महात्मा गांधी प्रपात है। बंगलोर को भारत के इलेक्ट्रॉनिक नगर के रूप में जाना जाता है। यह राज्य सोने के उत्पादन के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। कोलार और हट्टी, यह देश का पहला राज्य है जिसने गोकेक प्रपात पर 1887 ईस्वी में पनबिजली का उत्पादन किया था। विश्व की सबसे बड़ी घड़ी निर्माता कंपनी अजंता इसी राज्य में स्थित है। भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध जगह इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में स्थित है। भारत का वह गांव जहां केवल संस्कृत भाषा बोली जाती है कर्नाटक के मत्तूर में है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक ही है। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम का शुभारंभ किया है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने निकरा सम्मान योजना भी शुरू किया है। अब आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है दोस्तों बिहार, जिसका राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान। चलिए झारखंड देख लेते हैं, जिसका राजधानी है रांची, औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, राज्य दिवस 15 नवंबर, जिलों की संख्या 24, विधानसभा 81, लोकसभा 14 और राज्यसभा 6 है झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कौन हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्ञानेंद्रो निंगो बम। दोस्तों ज्ञानेंद्रो निंगो बम ये आपके सामने हैं, जिन्हें हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। मणिपुर का ज्ञानेंद्रो निंगो बम को हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। ये रहने वाले कहाँ के? मणिपुर के दोस्तों। वह मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे। यह 7 जुलाई 2020 को हॉकी इंडिया द्वारा प्राप्त मोहम्मद मुश्ताक अहमद के त्यागपत्र के बाद उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक समारोहों के कारण थे। अब आइए यहाँ हॉकी इंडिया का बात है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। हॉकी इंडिया का स्थापना किया गया था 20 मई 2009 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जयंत कृष्णा, दोस्तों जयंत कृष्णा को हाल ही में UKIBC यानी यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल ने ग्रुप CEO नियुक्त किया है। NJT श्रीनिवास, दोस्तों NJT श्रीनिवास को हाल ही में IFSCA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और IFSCA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों। हाल ही में किस देश के बटालियन ने UNIFIL पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय। दोस्तों भारतीय बटालियन ने UNIFIL पर्यावरण पुरस्कार जीता है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय बटालियन इंड-बट ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ तैनात किया है। UNIFIL ने एक
परियोजना के लिए एक पर्यावरण पुरस्कार जीता है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक को पुनः उपयोग करना, ग्रीन हाउस का निर्माण करना और गड्ढों का निर्माण करना है। अब चलिए दोस्तों UNIFL के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों UNIFIL जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, और दोस्तों UNIFIL मिशन लीडरशिप है मेजर जनरल स्टीफानो डेल कोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में 15वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कब होने वाला है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 जुलाई 2020 को होने वाला है 15वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में सारा जानकारी ले लेते हैं। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक 15 जुलाई को वर्चुअल मोड से आयोजित किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष वर्सुला वॉन डेर लेयन करेंगे। तो दोस्तों भारत की ओर से अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। यह याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों, व्यापार और निवेश और आर्थिक सहयोग को कवर करने वाले सहयोग की समीक्षा करेगा। कोविड-19 संबंधी विकास पर भी चर्चा होगी। 14वां भारत EU शिखर सम्मेलन 6 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7वां है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस IIT ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना हेतु NVIDIA के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों NVIDIA एक टेक्नोलॉजी कंपनी है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT हैदराबाद। दोस्तों IIT हैदराबाद के साथ साझेदारी किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद IIT हैदराबाद भारत के पहले NVIDIA AI प्रौद्योगिकी केंद्र NVAITT को स्थापित करने हेतु NVIDIA के साथ समझौता किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके वाणिज्यिक एडॉप्शन पर IITH यानी IIT हैदराबाद में 220 संकाय के अनुसंधान को गति देगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, IRDAI इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतीय महामारी जोखिम पूल पर कितने सदस्यीय समिति बनाई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 सदस्यीय समिति बनाया है दोस्तों IRDAI ने भारतीय महामारी जोखिम पूल के लिए। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका फुल फॉर्म होता है ने महामारी जोखिम पूल की स्थापना की संभावना की निगरानी हेतु एक 9 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया है। समूह की अध्यक्षता IRDAI के कार्यकारी निदेशक सुरेश माथुर कर रहे हैं। तो दोस्तों IRDAI के कार्यकारी निदेशक कौन है? सुरेश माथुर है दोस्तों। यह महामारी से उत्पन्न होने वाले विभिन्न जोखिमों से निपटेगा, जैसे कि स्वास्थ्य आपात स्थिति की संरचना और संचालन की सिफारिश करना। यह 8 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अब आइए IRDAI के बारे में जान लेते हैं। तो IRDAI का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसके चेयरमैन है सुभाष चंद्र कौंतिया और स्थापना किया गया था 1999 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, इसरो ने किस देश का एमाजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील। दोस्तों इसरो जो है ब्राजील के एमाजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा।
चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ब्राजील के अमोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा। यह उपग्रह अगस्त 2020 तक प्राथमिक पेलोड के रूप में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है, पर सवार है। इस उपग्रह को स्थानीय रूप से ब्राजील में डिजाइन और परीक्षण किया गया है। यह पृथ्वी अवलोकन के लिए पहला उपग्रह होगा। यह एक हिचहाइकिंग उपग्रह नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों, यहाँ इसरो का बात आया है तो इसरो के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों, इसरो जिसका डायरेक्टर है वर्तमान समय में डॉक्टर के सिवान और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में, और स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। अब चलिए ब्राजील के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, ब्राजील का कैपिटल यानी राजधानी है ब्राजीलिया, और राष्ट्रपति है ब्राजील के जायर बोल्सोनारो, और ब्राजील का मुद्रा है ब्राजीलियन रियाल। अब चलिए जापान देख लेते हैं, जिसका राजधानी टोक्यो, जापानी येन इसका मुद्रा है, और जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। चलिए रूस देख लेते हैं, जिसका राजधानी है मॉस्को, रशियन रूबल मुद्रा है, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इतना जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हाल ही में हिमाचल का किस पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों VVI है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नादौन पुलिस स्टेशन। दोस्तों, नादौन पुलिस स्टेशन जो कि हिमाचल प्रदेश का है, जिसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है देश का। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ नादौन होगा, नादौन बंदायूं को कहा जाता है पुलिस स्टेशन। हिमाचल प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। बंदायूं पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। इस पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है। तो दोस्तों, बंदायूं पुलिस स्टेशन का ही नाम है नादौन पुलिस स्टेशन। दोस्तों, पुलिस थानों की रैंकिंग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जाती है, और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा हाल ही में DGP सम्मेलन के दौरान एक समारोह में जारी की गई थी। अब चलिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश जिसका राजधानी है शिमला, शिमला का नया नाम हो गया है श्यामला। अगर आपको नेम चेंज से भी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन बढ़ती जनसंख्या और लिंग समानता, परिवार नियोजन के महत्व, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकार आदि जैसे मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब चलिए दोस्तों, इसका थीम के बारे में भी जान लेते हैं। दिस ईयर थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020, पुटिंग द ब्रैक्स ऑन कोविड-19, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो दोस्तों, यहाँ सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, वीडियो समाप्त हो जाता है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ चाहे वहाँ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का क्यूज खेलना है, जीके का, जीएस का भी क्यूज खेलना है, यानी साइंस का, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जिसका भी क्यूज खेलना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ एवरीडे क्यूज होता है दोस्तों, टाइमली क्यूज होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा, बहुत खतरनाक है। स्टे होम, स्टे सेफ।